सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की। हम देखते हैं कि जो नित्य अपन एक नाम सुनते हैं पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन क्या होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण जो है मॉडर्न जो सोसाइटी की देन है, जो विकसित और विकासशील देशों में एक विश्वव्यापी प्रॉब्लम्स बन चुकी है। आज अपन देखते हैं कि विकसित और विकासशील देश दोनों ही जो ह्यूमन सोसाइटी के स्वार्थ हेतु नेचर और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन कर रहे हैं। मनुष्य न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा प्राकृतिक परिवेश में अवांछित परिवर्तन कर रहा है। अवांछित परिवर्तन वो होते हैं जो बिना चाहे, जिनको अपन चाहते नहीं है, अच्छा नहीं है जो सोसाइटी के लिए। इस चेंजेज के कारण जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो कम्प्लीटली रूप से विचलित हो गया है। वर्तमान में हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन के कारण जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बड़ा प्रॉब्लम में आ गया है। वाटर पोल्यूशन के कारण जो पानी पीने का होता है, जिसको अपन पीने के लिए यूज करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। सॉइल पोल्यूशन के कारण पूरी जो अपनी अर्थ है, जो फर्टिल लैंड होती है, वो भी क्या हो गई है, बंजर हो गई है। तो इसी तरह से अपन देखते हैं कि जो नॉइज़ पोल्यूशन के कारण सुनना दुर्लभ हो गया है। अतः यह वह प्रक्रिया है जिससे हवा, जल, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन से जैव जगत एवं संपूर्ण परिवेश पर हानिकारक प्रभाव पहुँचे हैं, उसे अपन पॉल्यूशन कहते हैं। अब इनकी जो डेफिनेशन दी ओडम ने दी, ओडम ने बताया कि हवा, जल और मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के किसी ऐसे अवांछनीय परिवर्तन से जिससे मनुष्य स्वयं को तथा संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाते हैं, उसे पॉल्यूशन कहते हैं। बड़े शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी ठोस जो कोई पदार्थ होता है जो ठोस, द्रव, गैस और ऊष्मा के रूप में होता है का जैव मंडल में इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित होना कि इससे पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक दोनों ही घटक प्रभावित हों, पॉल्यूशन कहलाता है। जीव संख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अब आता है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? तो अपन देखते हैं कि वे पदार्थ जो पॉल्यूशन फैलाते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट कहते हैं। कोई भी केमिकल्स, फिजिकल्स या बायोटिक फैक्टर जो ह्यूमन की क्रियाकलापों के कारण एनवायरनमेंट में निर्मुक्त हो रहा है एवं जिसका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ऐसे घटक प्रदूषक कहलाते हैं। भारतीय पर्यावरणीय सुरक्षा कानून 1986 के अनुसार कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ इतनी मात्रा में उपस्थित हो कि वह पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, ऐसे पदार्थ प्रदूषक या पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। पॉल्यूशन फैलाने वाले मुख्य रूप से निम्न पॉल्यूटेंट हैं। पहला है गैसेज। तो गैसेज में अपन देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरीन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो ये सारी की सारी जो गैसेज हैं वो पॉल्यूटेंट की भांति कार्य करते हैं। मेटल की बात करें तो देखते हैं कि अपना Hg, Pb, Fe, निकेल, कैडमियम आदि होते हैं। एग्रीकल्चर जो पॉल्यूटेंट हैं उसमें अपन फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स की बात करेंगे। और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में अपन बेंजीन, बेंजपायरिन्स, एसिटिक एसिड, ईथर आदि को अपन देखते हैं कि ये पॉल्यूटेंट की भांति कार्य करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में अपन देखते हैं कि पोलन ग्रेन होता है जो हवा में सस्पेंड के रूप में रहता है और वो अपना इफेक्ट दिखाता है। डिपोजिटेड जो सूट होते हैं, निक्षेपित पदार्थ, उसमें डस्ट, टार, सूट और प्रिंट वगैरह आदि होते हैं।
इसी तरह जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट होते हैं जिसमें ओजोन है, एल्डिहाइड है, एथिलीन है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, साउंड है, हीट है, ये सारे के सारे अपने पोल्यूटेंट हैं। अब बात करेंगे इकोसिस्टम की जो दृष्टि से अपन देखते हैं तो अपन जो पोल्यूटेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। इस प्रकार के जो पोल्यूटेंट होते हैं वो प्राणीजात होते हैं और फ्लोरा और फौना दोनों ही के क्रियाकलाप के कारण वो प्रोड्यूस होते हैं। इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर अधिक स्थायी नहीं होती है। ये पदार्थ बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा डिकम्पोज होते हैं तथा ये सॉइल की जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जब ये पदार्थ जो अपना डिकम्पोज की क्षमता से अधिक उत्पन्न हो जाते हैं तो यह पॉल्यूशन की भांति काम करते हैं। और जैसे अपन देखते हैं कि जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जैसे डोमेस्टिक कचरा होता है, सड़े हुए फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, एक लिमिट तक तो वो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं पर ज़्यादा हो जाते हैं जब वो एक प्रदूषक की भांति कार्य करते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे नॉन डिग्रेडेबल की। तो नॉन डिग्रेडेबल में जो पोल्यूटेंट होते हैं वो देखते हैं कि इस प्रकार के जो पोल्यूटेंट होते हैं वो नेचुरल डिग्रेडेशन द्वारा निम्नीकृत नहीं होते और इन पॉल्यूटेंट का रिसाइकल नहीं होता। ये पॉल्यूशन की जो लाइफ साइकिल होती है उसके माध्यम से प्लांट्स और एनिमल्स में कंटिन्यू रूप से मैग्नीफाइड होते जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि डीडीटी, पारे के साल्ट हैं, एल्ड्रिन है, बीएससी है, एल्यूमिनियम, टीन के डिब्बे, प्लास्टिक, कांच और टॉक्साफिन आदि। इन पॉल्यूटेंट को अपन नेचर के आधार पर अपन इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि इनमें मास पॉल्यूटेंट है, वेटलेस पॉल्यूटेंट है, बायो पॉल्यूटेंट है। मास पॉल्यूटेंट में होता है जैसे सॉलिड पॉल्यूटेंट, लिक्विड पॉल्यूटेंट और गैसियस पॉल्यूटेंट। और वेटलेस पॉल्यूटेंट में होता है जैसे हीट पॉल्यूटेंट, साउंड पॉल्यूटेंट और रेडिएशन पॉल्यूटेंट। और बायो पॉल्यूटेंट में होता है जैसे माइक्रोबल पॉल्यूटेंट है, ह्यूमन पॉल्यूटेंट है व अदर पॉल्यूटेंट। इस प्रकार से हम अपन इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये पॉल्यूटेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमेशा एक हानिकारक होते हैं और वो अपना प्रकृति में रहते हुए एक किसी न किसी दूसरे फ्लोरा और फौना को वो नुकसान पहुंचाते हैं और वो हार्मफुल इफ़ेक्ट हमेशा बरकरार रहते हैं। इस प्रकार से इन पॉल्यूटेंटों के बारे में अपन ने बताया।